ईमानदारी तो मैं एक वाकया सुनान लगा तुहानूं। ईमानदारी किड्डी वड्डी चीज़ है। किसी की दातरी पई होए तो असीं चुक के छुपा लैंदे आं, किसी की छोटी जी चीज़ डिग्गी होए तो चुक के छुपा लैंदे। किहड़ा कोई वेंदा पिया है? इट्टां किसी दियां चोरी चुक के लै गए, सीमट किसी का चोरी चुक के लै गए, कपड़े किसी के बाहर पे ने वो चुक के लै गए। एडी हवस पई है दुनियादारी की। ईमानदारी की गल सुनान लगा, जुमले सुनियो। बाग सी ते बाग दा माली ना की सी हजरत मुबारक ना सी बाग दे माली दा। 10 साल हो गए बाग की गोडी करदिया। ते बाग कादा सी? अनारां दा। बोलियो कादा बाग सी? एक दिन ना बाग दा मालक ना अपने यारां नूं लैके ना मेहमानां नूं लैके, चलो तुहानूं बाग की सैर करवावां। गल बड़ी तवज्जो नाल सुनियो, होश नाल सुनियो। वो मेहमान लैके ना बाग च आ गया, एक जगह ते जाके बह गया। कहन लगा मुबारक यार कोई नार ते 2-3 तरोड़ के लिया। तवज्जो करियो। माली नूं कहन लगा मालक। माली गया, उन्हें 2-4 नार लियाउंदे। और जदों नार तोड़े ना बाबा जी, तो वो नार खट्टे सन। तो बाग का माली कहन लगा मुबारक नार खट्टे ने तो 2-4 होर लैके आ, कोई मिठे नार लैके आ। वो मुबारक फिर गया, ऐ जुमले सुनियो। फिर जाके ना उन्हें 2-4 अनार तरोड़े दूसरे बूटे तो, दूसरे दरखत तो। वो बाबा जी जो लैके आया तो वह भी खट्टे। तीसरी बारी फिर भेजा। मालक ने उस माली का हथ फड़िया, उन्हें कहा भी तेरी होश नहीं काम करती, मेहमान मेरे एडी दूरों आए ने, 3 बारी तेनों भेजा नार लैन ते तू नार चखदा नहीं, तू इंज ही नार लैके आ जाना। तेनों पता नहीं भी किहड़े बूटे का अनार मिठा ते किहड़े दा मिठा नहीं। हुण जिहड़ा माली होवे बाग दा, अगर वह खा भी लवे तो किहड़ा गुनाह है? दसो यार, कोई गुनाह है? वेखो ना, उसकी इजाजत है ना। इधर तवज्जो करियो। मुबारक कहन लगा हजूर गल पता की है, मैनू 10 साल हो गए ने तुहाडे अनारां दी राखी करदिआं, तुहाडे बाग की गोडी करदिआं, पर रब्बे काबा दी इज्जत की कसम उठा के मैनू पुछ लवो, मैं 10 सालां विच तुहाडा एक अनार भी चखिया नहीं, तुहाडा एक अनार भी चखिया नहीं। वो मालक कहन लगा भी मुबारक तू चखिया क्यों नहीं? उन्हें कहा हजूर तुसां इजाजत नहीं सी दी, तुसां कहा सी तू माली है तो तू रखवाली करनी है, अगर तुसी चखण वालों कहंदे तो मैं चख लेना सी, मेरा काम रखवाली करना चखना। हुण कौन इंज करदा जी दसो? तुसी एक बंदे की ड्यूटी लाओ, तुहाडा पूरा बायोडाटा लभेगा भी यह बंदा की करदा है, किवें करदा है, कित्थों करदा है, पूरा पूरी साजिश करेगा, पूरा इंतजाम करेगा, तुहाडा सोचेगा भी कित्थों पे लिआउंदा है। ड्यूटी हो रही तो काम होर पे करदा है। उन्हें कहा हजूर तुसां मेरी ड्यूटी लाई सी सिर्फ रखवाली वास्ते, कादे वास्ते? तो जदों रखवाले चोर हो जाण, और जदों रखवाले भी जिन्होंने तुसी सरिये दे रखवाली वास्ते लटाया भी राती है तो सौ को चुक ना लै जाए, तो जे सौण वाला ही 2 सरिये साइड से कर छड़े फिर किदे ते इतबार करोगे? जिन्होंने दुकान पर बिठा के जा रहे हो जे 400-500 रुपया गले च जेब च पा ले तो फिर की करोगे? जदों घर दे चोर निकल आउण, जदों माली बाग दे माली 2 नंबर। उन्हें कहा हजूर 10 साल हो गए ने मैं तुहाडा अनार चखिया, बोलियो अनार चखिया। वो गल असर कर गई उस माली उस बाग दे मालक दे दिल ते। उन्हें कहा बड़ी गल है, इधर तवज्जो, गल पूरी तवज्जो ना सुनियो। उन्हें आख्या भी मुंडा बड़ा सियाना है। उन्हें कहा मुबारक मैं तेरे नाल मशवरा करना है, तवज्जो करियो। मुबारक कहन लगे करो। आखन लगा मेरी धी जवान है तो मैं रिश्ता लभना पे, कई साल हो गए ने रिश्ता नहीं पे चंगा लभदा, तो मैनू दस हाँ मैं किस तरह का रिश्ता अपनी धी वास्ते लभा। इधर तवज्जो करियो। मुबारक कहन लगे कि तुसी बादशाह हो, तुसी मेरे सरदार हो। गल है कि अगर तुसी यहूदियां अल जाना है तो यहूदी माल वेंदे ने, दौलत होवे जिहदे अल उहदे अल धी भी आंदे ने। अगर ईसाइयां अल जाना है तो हुसन वेंदे ने कि हसीन होवे। तो अगर इस्लाम वाल जाना जे ना तो इस्लाम तकवा वेंदा है, परहेजगारी वेंदा है कि मुंडा नमाजी है कि नहीं है। इत्थे वेंदे ने मुंडे दी कार है कि नहीं है, मुंडा महीने का कितना कमांदा जी? 1.5 लाख रुपये कमा, नहीं फिर ठीक है। तो जे कोई आखे ना 40,000 कमांदा है पर हराम का नहीं कमांदा, हलाल का कमांदा है, उन्होंने कौन रिश्ता देवेगा जी? दसो, कोई भी नहीं देंदा। आंदे 40,000 च तुसी उन्होंने कहो भी ना भी हलाल, वो आंदे बड़े हलाल दे कमांदे ने, वेखे ने असीं 40,000 च अपना गुजारा करेगा, साडी धी नूं देवेगा। साडा ईमान ही वो नहीं रहा, साडा तकवा ही वो नहीं रहा। उन्हें कहा अगर मुसलमान इस्लाम ते जाना दे तो इस्लाम आंदा पैसा ना वेखो। अज सब नाल पहला रिश्तेदार वेंदे ने पैसा किन्ना है, मकान बनया कि नहीं बनया। जिदे मकान ना बने उन्होंने कोई धी देंदा जा अपनी? दसो हाँ जी, कोई भी नहीं देंदा। असीं भी सारे विच इस काम दे। जिहड़ा 30-40,000 रुपया हलाल का कमांदा पे, मेहनत करदा पे, उन्होंने कौन देंदा? जिहड़ा शराब वेचे
नशा वेचे तो 1.5-2 लाख रुपया कमांदा होवे, मकान भी चंगा बनया होवे, लोग आते हैं यह चंगा जे रिश्ता। तो रिश्ता कराने वाले भी आते हैं कोई चंगा रिश्ता वेखी कोई खाते पींदे होण, इंज आते ना जी खाते पींदे होण, ऐ नहीं आते भी वेखी भी नमाजी भी है कि कोई नहीं, ਉਹਦੇ अंदर कुरान भी है कि कोई नहीं, ਉਹਦੇ अंदर तकवा भी है कि कोई नहीं, वो साड़ी धी नूं हराम ही ना खवाई जाए, हलाल का भी है कि कोई नहीं। उन्हें कहा जे तुसी इस्लाम वेखना तो फिर तकवा वेखो। मालक घाट उर गया, अपनी बीवी नूं कहन लगा भी अज मैनूं एक नौजवान लभा, साडा माली है बाग दा माली, ਉਹਦੇ ਕੋਲ मैं सवाल किया, उन्हें यह जवाब दिता है, तो मेरा तो दिल है कि मैं अपनी धी का निकाह इहदे नाल ही कर दियां। पैसा वेखिया, दौलत वेखी है, हुसन वेखिया, तकवा खौफे खुदा भी। यार जिन्हें 10 साल विच मेरे नार नूं नहीं छेड़िया, मेरे बूटे नूं हथ नहीं लाया, नार चख के नहीं वेख्या, किड्डा तकवे वाला होवेगा। ਉਹਦੀ धी ने कहा भी अगर तू यह गल सुनाना तो वाकई उस तू वड्डा तकवे वाला सानू नहीं मिल सकता, तू निकाह कर दे। वापस आए, माली नूं कहन लगे मैं अपनी धी का निकाह तेरे नाल करना। उन्हें कहा मेरे को कुछ नहीं। उन्हें कहा सानू चाहिदा भी कुछ नहीं, सानू चाहिदा भी कुछ नहीं। धी का बंदा विआह कर छड़े तो गड्डियां कोल होण ते कोठियां होण, हर चीज़ होवे ते सुकून ना होवे तो की करोगे? सुकून तो बड़ी वड्डी चीज़ है ना जी, इधर तवज्जो करिया। उन्हें कहा मेरे को कुछ नहीं। उन्हें कहा कोई गल नहीं, सानू तू चाहिए, तेरा माल दौलत नहीं चाहिए। ऐ सुनियो निकाह होया, अल्लाह ने एक पुत्र दिता, पुत्र किड्डा वड्डा बंदा है। ऐ वेखियो मैं उस पुत्र का नाम दसन लगा। हज़रत मुबारक का निकाह होया उस बीबी नाल, ते बीबी भी नेक वलिया परहेजगार। अल्लाह ने पुत्र दिता, तो पुत्र का नाम पता की सी? पुत्र हदीसां दा मुहाफिज मुहद्दिस बनया, बहुत चोटी का उम्मत आलमे दीन बनया। ते ना की रखिया? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। सुनिया जे ना कि नहीं? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत वड्डे मुहद्दिस, हदीसां ज़बानी याद, 2 लाख हदीसां ज़बानी याद सन। पुत्र फिर वो पैदा होया जो बाप तकवे वाला सी, जो माँ तकवे वाली सी। अगला मसला बड़ी तवज्जो ने सुनने वाला जे अकायद है, ते इहदे विच बड़ा सबक है। गल्लां सबक वास्ते सुनाइयां जांदियां ने भी सबक हासिल हो जाए।